जो पैदा हुआ है एक दिन उसका अंत भी होगा। लेकिन क्या खत्म होकर कोई फिर से पैदा हो सकता है? जिस दुनिया में हम रहते हैं सिर्फ वही दुनिया हकीकत है। लेकिन इस दुनिया के अलावा किसी दूसरी दुनिया में भी कोई रहता है क्या? इस दुनिया में सिर्फ इंसान रहते हैं या फिर दिखाई ना देने वाली कुछ ऐसी ताकतें भी मौजूद हैं जो अपनी मर्जी से काम करती हैं? विज्ञान ऐसी बातों को नहीं मानता। ऐसी बातें जो बहुत से लोग महसूस तो करते हैं लेकिन जिन्हें साबित करने के लिए उनके पास कोई तर्क नहीं होता। ये सब क्या कोई रहस्य है या महज हमारा वहम? सदियों से इंसान इन बातों से जूझ रहा है और हर बार वो सच और वहम के बीच की बारीक लकीर पर आकर ठिठक जाता है। इस मुकाम पर आकर अक्ल क्यों लाजवाब हो जाती है, यही जानने की कोशिश है जिंदा हूं मैं। एक बच्चा जो तड़पता है अपनी पत्नी और बेटों की याद में, कहता है उसका घर है वहां जहां वो कभी गया ही नहीं। अपना बताता है उन चेहरों को जिन्हें कभी देखा ही नहीं। आज भी रह रह कर उसके जहन को झकझोरती है वो रात, वो ख्वाब और वो आवाज। एक भयानक वारदात जिसके जख्म आज कई साल बीतने के बाद भी नहीं भरे। ये दास्तान है एक ऐसे कत्ल की जो आज से 20 साल पहले आगरा में हुआ। आप जानते हैं उस कत्ल का गवाह कौन है? इस कत्ल का गवाह एक ऐसा शख्स है जो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था। एक आदमी की मौत यानी जिंदगी खत्म। लेकिन नहीं, ये पूरा सच नहीं था। कहते हैं ना, शरीर मरता है आत्मा नहीं। ये कहानी शरीर और आत्मा के रिश्तों की एक ऐसी हैरत अंगेज घटना है जो यकीन की सरहदों से परे है। ये कहानी शुरू होती है आगरा के पास बसे बाद गांव से। बाद गांव, जिला आगरा। तकरीबन 1000 की आबादी वाले इस गांव में रहते हैं महावीर प्रसाद, जो मास्टर जी के नाम से पूरे गांव में मशहूर है। और ये है तोरन सिंह उर्फ टीटू, महावीर प्रसाद का सबसे छोटा बेटा। उम्र 24 साल, एक आम इंसान जिसके जहन में है कुछ धुंधली सी तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें जो बचपन से उसे झकझोरती रही हैं। जब कभी मैं ऐसी चीज़ों को रिकॉलिंग करता हूँ तो ऐसा होता है, कभी कभार हेडेक होता है, दर्द होता है, थोड़ा महसूस होता है, तो इसलिए कुछ मेरे को भी अच्छा अनकंफर्टेबल महसूस होता है हर टाइम। टीटू बचपन से ही आम बच्चों जैसा नहीं था। वो अपनी उम्र के बच्चों से अलग था। उसके हाव भाव, उसकी बातें कुछ खास थी और इसका एहसास उसके माता पिता को बहुत जल्दी हो गया। 3.5 साल की उम्र में बहुत ही साफ साफ बोलता था। ऐसा लगता था कि ये जाने कितना होशियार है। हम लोग परेशान रहने लगे और ये पूछने लगे कि बेटा क्या बात है, तो सारी बातें ये बड़ी तेज़ी से और बड़ी तीव्रता से बताता था। टीटू ज्यादातर अकेला रहता और हमेशा किसी सोच में खोया रहता। अपनी उम्र के बच्चों के साथ वो खेल में कभी शामिल नहीं होता था। घर वाले उसकी हालत से परेशान हो जाते। टीटू को न जाने क्यों कुछ ऐसी घटनाएं याद आ जाया करती थी जिसका उसकी जिंदगी से दूर दूर तक का नाता नहीं था। शहरों की तरह बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलता था और स्कूटर मोटरसाइकिल चलाने का भी इसको सारा ज्ञान था। कार चलाना भी ये बताता था कि इस तरीके से गियर लगाए जाते हैं और रोड के नियमों के बारे में भी ये बताता था कि दाएं मुड़ोगे तो इस हाथ से इशारा करके मुड़ेंगे और बाएं मुड़ेंगे तो सीधे हाथ से
इस तरफ इशारा करके मतलब मुड़ा जाएगा। और हथियार की भी ये इसको पूरी जानकारी थी। और एक दिन अचानक टीटू ने जब बताया कि उसका नाम तोरन सिंह नहीं बल्कि सुरेश है, तो घर वाले हैरत से उसका चेहरा देखने लगे। टीटू याद करने लगा आगरा शहर को और वहां बने अपने किसी बड़े से घर को। उसकी बातें सुनकर सब हैरान थे, क्योंकि टीटू तो कभी आगरा गया ही नहीं था। घर वालों ने पहले तो उसकी बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन एक दिन तो टीटू ने महावीर प्रसाद और उनकी पत्नी को अपने माँ बाप मानने से ही इनकार कर दिया। हम लोग जब घर में बात करने बैठते थे तो न तो भाई को भाई मानता था, बहन को बहन नहीं मानता था, माँ को माँ नहीं मानता था, पापा को तो पापा जब तक वो काफ़ी बड़ा हुआ तब तक बाप ही नहीं मानता था। हम लोग हैरान रहने लगे कि ये अजीब टाइप का है।